आज नगर पालिका में देखिए आप क्षेत्र में कैसा भय का माहौल है। लोग अपने काम कराने के लिए नगर पालिका के अंदर नहीं जाता है और जब जब उन्हें मौका मिला तो गब्बार जब्बार गफ्फार और कोई नहीं है, जब्बार और गफ्फार की सरकार चलाओ था। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बीसीएन हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। विधायक राकेश गिरी ने एक और बाईपास NH 539 का भूमि पूजन किया, जबकि एक बाईपास का निर्माण उस समय हुआ था जब के श्रीवास्तव विधायक थे। लोगों का ऐसा मानना है कि तालाब के पास जो बाईपास यानी कॉलेज के सामने से प्रारंभ होता है और पुरानी टेहरी के सामने खुलता है, इस बाईपास के बनने से तालाब नहीं भर रहा है। खैर, यह बाद का मामला है, यह बाद का विषय है। अब नया बाईपास जो बन रहा है यह गणेशगंज के समीप से प्रारंभ होगा और माड़ूमर में खुलेगा। विधायक राकेश गिरी ने इसका भूमि पूजन कर दिया। भूमि पूजन के पहले राकेश गिरी ने अपने भाषण में नगर पालिका की जमकर आलोचना की और कहा कि टीकमगढ़ के सभी विकास कार्यों को नगर पालिका ने रोक दिया क्योंकि नगर पालिका जब्बार गफ्फार के हाथों रही है। तो सुनिए टीकमगढ़ स्थानीय भाजपा विधायक राकेश गिरी को। तो आज गणेशगंज से माड़ूमर तक के बाईपास रोड के भूमि पूजन की सौगात हमारे प्रदेश के यशस्वी जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने दी है। मैं अपनी ओर से टीकमगढ़ विधानसभा की ओर से और इस क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने गणेशगंज से माड़ूमर तक का बाईपास रोड स्वीकृत किया है। वैसे तो हमने इसका प्रस्ताव दिया था पूरा बानपुर तक जोड़ने का, लेकिन परिस्थितियों ये हिस्सा कट गया है, लेकिन आगे जुड़ जाएगा। लेकिन इसके अलावा बानपुर से भोंगा मंडी तक के लिए बाईपास रोड स्वीकृत हो गया है। टेंडर उसका अभी लगने वाला है, तो अगले महीने में उसका भी भूमि पूजन हो जाएगा, काम प्रारंभ हो जाएगा। अब यहाँ से पपोरा रोड से बाईपास इधर आएगा, इसके बाद अगले टर्न में ये बानपुर तक जुड़ेगा और बानपुर से सीधा मंडी के लिए बाईपास रोड। अब किसी को शहर में जाने की जरूरत नहीं है कि बानपुर से जो आते हैं या और कहीं से आते हैं तो उनको शहर में जाना पड़े। अब वो बानपुर रोड से सीधे मंडी कृषि उपज मंडी पहुंचने लगेंगे। उसका भी भूमि पूजन अगले महीना करके काम प्रारंभ कर दिया जाएगा और यहाँ का तो कार्य प्रारंभ कल से हो जाएगा। इसकी लागत राशि लगभग 11.25 करोड़ रुपये है और इसमें जैसे यहाँ से मुख्य रोड से 500 मीटर तक डिवाइडर रोड बनेगा, 100 मीटर तक, और सागर रोड से जो मेन रोड है उससे आगे लिंक करने के लिए 100 मीटर तक वहाँ तक भी डिवाइडर एक रोड रहेगा। इसमें इधर दोनों तरफ से डिवाइडर रहेगा, बीच में चौड़ी सड़क होगी। तो आज इसका विधिवत भूमि पूजन हो गया है, रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। शहर में और नगर पालिका के पास ऐसा भय का माहौल है कि लोग वहां जाने से डरने लगे हैं। नगर पालिका लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। तो इस नगर पालिका जब से 9 महीने हो गया, केवल भारतीय जनता पार्टी ने जो लगभग 50 करोड़ रुपया दिया था रोड निर्माण, नाली निर्माण, विकास कार्य, वो तो ये कहो कि हम S2 टर्फ निर्माण कार्य के लिए 8 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री से लाए थे, 9 करोड़, तो वो उन्होंने हाउसिंग बोर्ड को दे दिया। यदि वो नगर पालिका को चले जाते तो अभी हमारा काम प्रारंभ नहीं होता। वो पैसा हाउसिंग बोर्ड को मिला, वहां भूमि पूजन हो गया है, ढोंगा पे काम प्रारंभ हो गया है। तो नगर पालिका की केवल एक मंशा है, काम रोको, और फिर ऊपर से नारे लगाओ कि हमें काम नहीं कराने दे रहे, जैसे हमारे हाथ पकड़े हों उनके कि तुम काम ना करो। और सब काम हो रहे, कचरा गाड़ी के बिल बन रहे, खराब नहीं हो रही तो बिल बन रहे, लिखे लिखाए पे लिख रहे हो तो बहुत सही है। पेंटिंग की पेमेंट हो जाए तो कछू नहीं है, मरम्मत के पेंट हो जाए तो कछू नहीं है। अब देखो तुम्हें तो विवेकानंद लो वो गड्ढा होगा तो हमने फेसबुक पे डाली सो भरो, कल हमने फोटो खींची वो चाहिए कि घबराओ खड़े आए ट्रक रखने के लिए, उनके बिल के लाने हम नहीं रोक रहे। और जो बड़े बड़े काम सैंक्शन है बोले हम करन नहीं दे रहे। उनके नेता अब अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल भी खुद तो जानत नहीं है कछु, अब रिमोट बन के भी चल रहे, जो कछु नहीं है वही ऐलान कर ऐसा होगा जैसा तुम नगर पालिका में हो नहीं, पार्षद ही नहीं है तो ही हल्ला दे रहे। आप देखो, विचार करो कि बेचारा वो विकास करना चाहता है लेकिन जी नहीं होने दे। आरोप लगाते हैं बोले भाजपा वाले काम नहीं करने दे रहे, तो भाजपा वाले को ना हाथ पकड़ के तुम्हारे और बिल सब हो रहे तुम्हारे, उल्टे सीधे आरोप तुम रोज लगा उतरो नए नए। और आरोप लगाने के पहले विपक्ष के लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या कह रहे हैं।
बोले साहब भाजपा के लोग हमें काम नहीं करने दे रहे। अब उन लोगों की गले नहीं उतरती। 15 महीना कांग्रेस की सरकार रही इनकी, 15 महीना में माधुरी शर्मा सीएम उन्हें एक काम नहीं करो। पूरी नगर पालिका परेशान रही, आप और साक्षी हो के। और हमारा अविश्वास प्रस्ताव लगा भी पूरा घर गाओ तो लक्ष्मी गिरी को फोटो धरी, पेपर धरे, अखबार धरे। तो जब ये सहयोग करते कांग्रेस के समय, अब विरोध हो रहा। देखो आप पहले खूब विरोध करो, अविश्वास लगावे गए, काम नहीं हो गए, टेंडर नहीं भय, पूरी प्रक्रिया रोकी गई। अब आज कह रहे काम नहीं रुक अंदर है, जैसे हमारे हाथ पकड़े हुए। हम तो क्या कह रहे, तुम विकास करो, हमारा सहयोग तुम्हारे साथ में है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की पार्षद भारतीय जनता, क्योंकि शहर की जनता निर्णय करती है, वही अध्यक्ष बनाती है, वही विधायक बनाती है, जनता वही है। इसलिए जनता से कोई राग द्वेष नहीं है। हमें तो सब छोड़कर मिलकर शहर का विकास करना चाहिए। इन बातों से कुछ नहीं होता है काम से बचने के लिए कि साहब हमारा सहयोग नहीं कर रहे, काम नहीं करने दे रहे, और सब काम तुम्हारे खटाखट उठ जा रहा है जो तुम्हारे हिसाब की। लेकिन जो भाजपा पैसा दे रही है वो एक आरोप और नहीं लगा पा रहे अभी कि हमें सरकार बजट नहीं दे रही। कहा कि 10-20 लाख रुपए करोड़ आ गए, 10-20 करोड़ दे नगर पालिका में, पैसा अपन खूब ले आ रहे, मुख्यमंत्री दे रहे कि काम कराओ। सुबह जो आरोप नहीं लगा पा रहे कि हमें सरकार पैसा नहीं दे रही, कहा कि पैसा तुम फुल ले आ रहे, करो काम तुम में कितनी दम है। आज नगर पालिका में देखिए आप क्षेत्र में कैसा भय का माहौल है। लोग अपने काम कराने के लिए नगर पालिका के अंदर नहीं जाता है, और जब जब उन्हें मौका मिला तो गब्बार, जब्बार, गफ्फार और कोई नहीं है, जब्बार और गफ्फार की सरकार चलाओ था। तो जनता के अंदर कैसा माहौल है। टीकमगढ़ के बहुत से लोग जाते हैं, शहर में विवाद हो जाता है। एक लोग यहाँ बैठे हैं, प्रवीण बैठे हैं, उन्हीं से संबंधित लोगों से हो गया। अरे बोले शांत रहो भैया, अब इनको हालत जा है, इतने भिड़ो ना बोले। उन्हीं कहते कौन गाय, बताओ खड़े होकर सासी कह रहे गलत, बताओ मंडल अध्यक्ष कह रहे हो नहीं बोलो। तो जब जब उनको मौका मिलता है केवल अपराधियों को संरक्षण देना और फिर के साथ ऐसा होगा। माने हमें तो हंसी आई जब हम क्षेत्र में जात कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता कद बोले थे विकास नहीं भाव, जो डरो हम जो कराए। हमने कि भैया 5-6 बार विधायक रहे, तुम करत कर रहे बेटा, अगर तुमने करो तो हम काय को विधायक बनती, काय को और जने बनती। तो मतलब क्या भी कि पहले ही आदमी नहीं सोचत कि हम जो कह रहे इतने जो विकास नहीं भाव, इतने जी होना चाहिए। अरे तुम्हारी सरकारें रही, तुम सरकार में विधायक रहे, तुम्हारे घर के विधायक रहे, तो तुम काय नहीं देख विकास कर पाया बेटा। लेकिन निश्चित तौर पर शहर के दबाव है ट्रैफिक का, उसको कम करने के लिए आज बाईपास रोड निर्माण का 11 करोड़ की लागत से भूमि पूजन किया गया है, जिसमें गणेशगंज से मधुबन होकर और सीधा माड़ूमर के पास पपोरा जी है, वहां तक इस रोड का निर्माण किया जाएगा। उस रोड के निर्माण होने से जो बाईपास जो आपस शहर में जो वाहन जाते थे दिक्कत होती है, अब वो सीधे कुंडेश्वर रोड से सागर रोड के लिए बाईपास रोड के माध्यम से पहुंच सकेंगे। और इस रोड की एक खासियत और है कि कुंडेश्वर रोड से जो लिंक रोड जुड़ेगा, इसमें जो 100 मीटर डिवाइडर रोड होगा। उसके बाद पपोरा जी से जो मुख्य रोड से जुड़ेगा, वहां भी 100 मीटर इसमें डिवाइडर रोड का प्रावधान रखा गया। इसमें डिवाइडर रोड और लाइटिंग करके इसको सुसज्जित सुंदर बनाया जाएगा। इसकी लागत राशि 11 करोड़ है, जो पीडब्ल्यूडी द्वारा काम किया जा रहा है, और 6 से 8 माह में इस रोड को बनाकर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी नेत्री सुशीला राजपूत, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष विभा श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी नेता ब्रत किशोर तिवारी, प्रत्येंद्र सिंघई, रोहित खटीक, रूपेश तिवारी, पटेरिया जी, पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इंद्र कुमार शुक्ला, एसडीओ पीके जैन सहित सैकड़ों ग्रामीण जन मौजूद रहे। बीसीएन हिंदी, टीकमगढ़।